पांचाली। आपसे भूल अवश्य हुई है माताश्री, परंतु इस भूल को मैं नियति समझकर स्वीकार करती हूं और साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपके 5 पुत्रों से विवाह करूंगी। आज की यह सभा एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई है। मुझे अनुभव होता है कि युवराज दुर्योधन को सम्राट पद पर बैठाने का समय आ गया है। परंतु क्यों महाराज? ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? सबसे बड़ी समस्या समय की है ताक्षरी। कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मुझे आभास हुआ कि मेरे संन्यास का समय निकट है। सम्राट जब संन्यास ले तो उत्तराधिकारी को सिंहासन संभालना ही होता है। बड़ी इच्छा थी कि अनुज पांडु का पुत्र, कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर साम्राज्य संभाले, पर नियति ने उसे हमसे छीन लिया। युधिष्ठिर के पश्चात मेरा मन अब विरक्त होने लगा है ताक्षरी, और राजा जब विरक्त हो तो उसे सिंहासन त्याग देना ही उचित होता है। बताइए, क्या मेरा यह निर्णय अनुचित था? क्या युधिष्ठिर के काल कलवित हो जाने के पश्चात युवराज दुर्योधन को सम्राट पद दे देना अनुचित है? यदि नहीं तो मैं दुर्योधन को सम्राट पद देता हूं। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टिर्यथ सः भर्गो अर्यमा सविता पुरंधिर्मयम्
त्वा दुर्गार्हपत्याय देवः त्वयतो नयतो हस्तगृहाश्विना प्रवहतां रथेन ग्रहाण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं विदधमावदासि इहा प्रियं प्रजायाते समृद्ध्यतामस्मिन् ग्रहे गहि पत्या दीर्घायु भव। एनापत्या तन्वं संसृजस्वाधा चित्री विदधमा सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करो। मैं आपसे पहली बार मिला हूं वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है। हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव। आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पार। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, चूंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, चूंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है। जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो। मेरे जन्म पर आपने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन से विवाह से कहीं अधिक है। आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वो लक्ष्य निकट है। निकट तो नया युग है सखी, जिसकी आधारशिला तुम्हें रखनी है। एक वचन दे सकते हैं मधुसूदन? बिना जाने वचन कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, परंतु तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। आपका साथ मुझे जीवन की यात्रा पूर्ण करने का साहस देता रहेगा सखा। मुझे अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है। इसका क्या कारण है? धरा से उत्पन्न फल को अंततः धरा पर गिरना होता है बुआश्री। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म अपने परिणाम साथ लाते हैं। समय लगे, परंतु वो परिणाम इसी धरा पर
इसी जन्म में भोगने होते हैं। आपने भी अज्ञातवास बहुत भोग लिया बुआश्री। अब समय आ गया है कि आपका और आपके पुत्रों का परिचय संसार के समक्ष ले आया जाए। आप चाहते हैं कि हम हस्तिनापुर लौट जाएं? नहीं, हस्तिनापुर चाहता है कि वहां धर्म स्थापना हो। हस्तिनापुर आप सबको पुकार रहा है वो, और धर्म रथ के 5 चक्र आपके पास है। हस्तिनापुर लौटने का समय हो गया है बुआश्री। आओ पुत्र। हम दोनों ही जानते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं, और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते तो ये सब किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। ठहरिए महाराज। ये राज्याभिषेक नहीं हो सकता। ये राज्याभिषेक नहीं हो सकता क्योंकि कुमार युधिष्ठिर अभी जीवित हैं। सारे पांडव अभी जीवित हैं।
ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मित्र, पांडव जीवित हैं। पांचाल स्वयंवर में जिस ब्राह्मण युवक ने लक्ष्य भेद किया और मुझसे युद्ध किया, वो अर्जुन है। और जिस ब्राह्मण ने वृक्ष उखाड़कर तुमसे युद्ध किया, वो भीम। कर्ण, क्या तुम सत्य कह रहे हो? जी, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि पांडव जीवित है तो दुर्योधन का राज्य अभिषेक न्याय अनुचित है। ना ही उसे राजपद देना। कैसी बातें कर रहे हैं महामहिम? पांडव जीवित हैं, ये केवल अंगराज का अनुमान है, अनुमान। कोई साक्ष्य नहीं है उनके पास। साक्ष्य कर्ण के शब्द हैं। कर्ण हठी हो सकता है, परंतु असत्य भाषी नहीं। कब से? महामहिम, राजनीति में विश्वास से काम नहीं होता ना। राजनीति में केवल साक्ष्य से काम होता है। महाराज, यदि अंगराज के पास पांडव जीवित होने का कोई साक्ष्य नहीं, तो युवराज दुर्योधन का सम्राट बनाने में भी कोई बाधा नहीं। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मुकुट पहना दें। क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है अंगराज? मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मुकुट पहना दें। क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है अंगराज? महाराज, जो मेरे बाणों को काट सके वो केवल अर्जुन के ही बाण हो सकते हैं। और जो मित्र दुर्योधन को ललकार सके वो केवल भीम ही हो सकता है। ये भी केवल तुम्हारा अनुमान है कर्ण। मैं साक्ष्य की बात कर रहा हूं। कभी कभी अनुमान भी सत्य सिद्ध होते हैं महाराज। मेरा प्रश्न ये है विदुर, यदि पांडव जीवित हैं तो वो अभी तक हस्तिनापुर क्यों नहीं आए? इतने समय तक छिपे क्यों रहे? क्या कोई उत्तर है तुम्हारे पास? यदि किसी के पास इस बात का उत्तर नहीं, तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा करके समय व्यर्थ ना करें। तो मेरा निर्णय है कि दुर्योधन का राज्य अभिषेक होगा।
युधिष्ठिर पधार रहे हैं। तुम्हें इस बात का अनुमान ही नहीं कि तुम्हें देखकर मेरे मन से कितना बड़ा भार उतर गया। यह अनुभूति एक शूल की भांति मेरे मन में चुभ रही थी कि जिन प्रिय पांडु पुत्रों को मैं अपने उत्तरदायित्व पर हस्तिनापुर लाया था, उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इस समय तुम सबको सकुशल देखकर तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही। आपको प्रसन्न देख हमें भी प्रसन्नता हुई पितामह। हस्तिनापुर में स्वागत है युवराज। धन्यवाद विदुर काका श्री। आप हमारे साथ नहीं थे, परंतु आपकी मंगल कामना सदैव हमारे साथ थी। मेरे पुत्रों, ईश्वर की महान कृपा है कि तुम सब सकुशल हो। अब मैं मृत्यु उपरांत अपने भ्राता पांडु को अपना मुख दिखा सकूंगा। पिताश्री को सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री पर गर्व रहेगा महाराज। अर्नावत में आपके पुत्र दुर्योधन ने जो हमारे स्वागत के प्रबंध किए हम कभी नहीं भुला सकते। पुत्र युधिष्ठिर, एक प्रश्न मेरे मन को व्यथित कर रहा है। तुम सब जब वर्णावत की दुर्घटना में सुरक्षित थे तो हस्तिनापुर क्यों नहीं चले आए? बताओ पुत्र, तुमने हमें कोई संदेश क्यों नहीं भेजा?
युधिष्ठिर, इतना मैं जानता हूं कि भयभीत तुम किसी से हो नहीं और असत्य तुम कहोगे नहीं। बताओ। हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे पितामह, परंतु कुछ दिनों के लिए किसी को संतोष देना चाहते थे। भीम का तात्पर्य यह है कि हम माता श्री को संतोष देना चाहते थे, क्योंकि माता श्री हस्तिनापुर में नहीं आना चाहती थी। परंतु क्यों? पुत्री कुंती के मन में यह विचार क्यों आया? क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पुत्र सामान्य जीवन जिए। राजसी जीवन और राजनीति से मेरा मन विरक्त हो चुका है ताजश्री। तो लौटी क्यों? वन में भटकती रहती, मन विरक्त हो गया था। पुत्री कुंती, मैं इस बात से परिचित हूं कि पुत्र पांडु के स्वर्गवास के पश्चात तुम्हारा मन विरक्त हो गया है, परंतु इस कारण तुम अपने पुत्रों को उनके प्रारब्ध से वंचित तो नहीं कर सकती। हस्तिनापुर को उसके भविष्य से वंचित नहीं कर सकती। कुंती पुत्री, सिंह बछड़े की भांति नहीं जी सकते, उन्हें वन का राजा बनना ही होता है। यदि तुमने यहां आने में थोड़ा विलंब किया होता तो यहां घोर अनर्थ हो जाता। मैं अपने पुत्र को अनर्थ से दूर रखना चाहती थी, इसलिए हम नहीं लौटे ताजश्री। जब तक भीष्म जीवित है, मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा, तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। अंत भला तो सब भला। हस्तिनापुर अपने भविष्य का स्वागत करता है। किंतु ये तो बताओ पुत्रों, वारणाव्रत से जाने के पश्चात क्या हुआ? कहाँ रहे तुम लोग? होना क्या है? सूर्य के तेज को मेघ कब तक रोकेगा? अंगराज ने अभी बताया किस प्रकार अर्जुन ने अपने पौरुष और कौशल का प्रदर्शन किया।
और स्वयंवर में पांचाली को जीत लिया। हस्तिनापुर की कुलवधू कहां है? उसे संग नहीं लाए। देवी पांचाली, पितामह तुमसे मिलना चाहते हैं। महान योद्धा, गंगापुत्र, परशुराम शिष्य और अपने श्वशुर पितामह को याज्ञसेनी द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार। अपने परिचय के लिए जिन शब्दों का चयन तुमने किया है यज्ञसेनी, उससे तुम्हारे गुण, तुम्हारा ज्ञान, बड़ों का आदर और तुम्हारे चरित्र की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। कदाचित इसलिए तुम्हारा वर्ण करके मेरा पौत्र ये भूल गया कि विवाह के पश्चात वर वधू को आशीर्वाद साथ लेना चाहिए। विवाह के पश्चात वर वधू को आशीर्वाद साथ लेना चाहिए। क्या हुआ धर्मराज? आपका मुख मलिन क्यों हो गया? अर्थात कुछ कहना चाह रहे हो? अर्जुन, आशीर्वाद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे? परंतु पितामह, पंचाली केवल अर्जुन की पत्नी नहीं है।
कैसा उपहास है पुत्र। अर्जुन ने पांचाली का स्वयंवर जीता है, उसका वरण किया है। परंतु पंचाली से हम पांचों ने विवाह किया। अब देखो कैसे इस युधिष्ठिर का मुकुट छीनता हूं मैं। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या कर दिया? पंचाली से हम पांचों ने विवाह किया। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या अनर्थ कर डाला युधिष्ठिर। यज्ञ सेनी को जब अर्जुन ने वरा तो तुम पांचों उससे विवाह किस प्रकार कर सकते हो? धन, धान्य, संपत्ति, राज्य, इन सब का बंटवारा हो सकता है, परंतु पत्नी उसका नहीं। माता की वाणी भी नहीं काटी जा सकती पितामह। स्वयंवर से जब हम पंचाली को लेकर घर पहुंचे, माता देखिए आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। अब आप ही बताइए पितामह क्या करते हैं? कुरुवंश की रीत ही है कि माता पिता के वचनों का पालन प्राण देकर किया जाए। एक माता 5 पुत्रों को जन्म दे, यह नीति संगत है, परंतु एक स्त्री से 5 पुरुष विवाह नहीं कर सकते। सोचा नहीं तुमने प्रजा को जब ज्ञात होगा तो क्या उदाहरण लेगी तुमसे? राजा और युवराज प्रजा के लिए प्रेरणा का स्रोत होते, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम हस्तिनापुर के युवराज हो? युवराज? महामहिम कैसी बातें कर रहे हैं आप? युवराज वो नहीं होता जो मस्तक पर मुकुट धारण करता है। युवराज तो वो होता है जो प्रजा का उत्तरदायित्व धारण करता है, और प्रजा का उत्तरदायित्व भूलकर कितने समय तक अज्ञात रहने वाला कैसा युवराज? और महामहिम युवराज तो वो होता है जो अपने वश से बाहर जाकर भी एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा करता है। और हां, जिसने एक ही स्त्री को 5 पुरुषों से विवाह करने के लिए विवश कर डाला, वो कैसा युवराज महामहिम? क्षमा चाहती हूँ गांधार नरेश। यूं भरी सभा में बड़ों के समक्ष बोलना कुलवधू की मर्यादा नहीं, परंतु एक पति का अपमान सहना भी एक पत्नी का धर्म नहीं। मुझे इस विवाह के लिए किसी ने विवश नहीं किया। आर्य अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडव भाई संन्यास को तत्पर थे। मैंने ये विवाह स्वेच्छा से किया है, विवश होकर नहीं।
अपनी इच्छा से। मैं नहीं मान सकता याज्ञसेनी। जिस पंचाली को रीति नीति पर इतना विश्वास था कि उसने एक सूत पुत्र का वरण करना अस्वीकार कर दिया, वो कैसे 5 पुरुषों से विवाह कर सकती है? मैं नहीं मान सकता। बताइए क्या कारण है? स्त्री के लिए विवाह करने का एकमात्र कारण उसका चयन होता है, और ये चयन मेरा अधिकार था। अद्भुत, अद्भुत! हस्तिनापुर का युवराज हस्तिनापुर को कलंकित कर देने वाले कर्म का पक्ष ले रहा है, और कुल को कलंक देने वाली कुलवधू उसे उचित चयन और उचित अधिकार सिद्ध कर रही है। महामहिम, क्या लगता है आपको, क्या ऐसे व्यक्ति को हस्तिनापुर का सम्राट बना देना हस्तिनापुर के हित में होगा? महाराज, ये कर्म हस्तिनापुर के इतिहास को सदैव सदैव लज्जित करेगा महाराज। और ऐसे व्यक्ति को युवराज पद से नहीं हटाया गया तो हस्तिनापुर ही क्या महाराज, सारे संसार में गरिमाहीन, पदभ्रष्ट और वर्ण संकारों का साम्राज्य होगा। युधिष्ठिर, तुम तो धर्म के प्रतीक हो पुत्र। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। और जो युवराज अपने महाराज को निराश करे, उसे युवराज पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। ना कौन अधिकारी है और कौन षड्यंत्रकारी, इसकी व्याख्या की जाएगी तो गूंज गांधार तक जाएगी मामाश्री। युवराज पद ज्येष्ठ भ्राताश्री को दान में नहीं मिला, अपने पौरुष, पराक्रम और बल से अर्जित किया है हमने। हस्तिनापुर के युवराज होने का अधिकार केवल और केवल ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर का है। और उस अधिकार की गणना गांधार नरेश नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसकी व्याख्या हस्तिनापुर का वर्तमान युवराज करेगा। मैं मामाश्री के मत का समर्थन करता हूं। युवराज भावी सम्राट होता है, उस पर प्रजा और समाज में नैतिकता के मानदंड को स्थापित करने का उत्तरदायित्व होता है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। बस दुर्योधन, बस! मैं तुम्हें सावधान करता हूं दुर्योधन। भ्राताश्री और पांचाली के विषय में एक भी अपशब्द कहा तो ये राज्यसभा यही युद्ध भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। गरजने वाले मेघों से मूषक और हिरण भयभीत होते हैं, देह नहीं। और युद्ध से कायर भयभीत होते हैं, योद्धा नहीं।
मुझे ये युद्ध स्वीकार है। हस्तिनापुर का भविष्य कौन होगा, कदाचित उसका निर्णय युद्ध से ही होगा। मैं दुर्योधन तुम पांडवों को युद्ध के लिए चुनौती देता। अब हस्तिनापुर का सम्राट वही होगा जो ये युद्ध जीतेगा। चुनौती किसे दे रहे हो दुर्योधन? क्या रंगभूमि भूल गए या आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा का प्रकरण स्मरण नहीं? पांचाल से लौटे हुए अभी तो कुछ ही दिवस हुए और आज ये भूल गए हो तो स्मरण दिलाने के लिए मैं भी तत्पर हूं। यदि ऐसा है तो तुम भी मत भूलना अर्जुन, कि रंगभूमि का हमारा द्वंद्व विशेष है। स्मरण रखो कि आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा चुकाते समय मुझे तुम्हारा स्पर्धी होने से रोक दिया गया था। अवसर तो पांचाली के स्वयंवर के पश्चात भी था अंगराज। पांचाली के स्वयंवर में मैंने अपने बाणों को रोका ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी के स्वयंवर को मैंने अपनी विजय का बहाना बनाया। मैं चुप रहा क्योंकि वर्ण पांचाली का अधिकार था, परंतु यदि तुम मेरे मित्र का अधिकार छीनने आए हो तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। संसार भी तो देखे कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है। यदि विजय तुम्हारी हुई तो हस्तिनापुर का सिंहासन कुमार युधिष्ठिर का, परंतु यदि तुम पराजित हुए तो तुम दोबारा हस्तिनापुर की ओर मुख नहीं करोगे। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। तो हम कहां पीछे हटने वाले हैं? युद्ध अभी हो। बस राज्यसभा की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन उचित नहीं। राज सिंहासन के साथ साथ मैंने राज्यसभा की मर्यादा की रक्षा करने का भी प्रण लिया है। कहीं ऐसा न हो कि विवश होकर भीष्म को शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। और कर्ण, तुमने इस पराकरण के मध्य बोलने का साहस भी कैसे किया? परिवार में कोई मतभेद हो तो उसके वरिष्ठ सदस्य उचित निर्णय लेते हैं। तुम केवल हस्तिनापुर की राज्यसभा के सदस्य हो, कुरुवंश के नहीं। तुम्हें केवल अवसर चाहिए, तुरंत युद्ध को ललकार देते हो। तुम्हारा इस पराकरण के मध्य बोलना अनुचित है। गंगापुत्र,
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। मुझे खेद है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, क्योंकि आपका आगमन पारिवारिक कलह के मध्य हुआ है। पारिवारिक कलह के कारण ही मैं यहां आया हूं गंगा पुत्र। क्या मैं इसी परिवार का भाग नहीं? परंतु जो आपने कहा वह इस परिवार के हित में नहीं है। किसमें किसका हित है, किसका अहित, ये तो व्यक्तिगत चयन पर निर्भर करता है ना गंगा पुत्र। यदि अर्जुन का अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए शस्त्र उठाना उचित है, तो अपने मित्र के लिए कर्ण का शस्त्र उठाना कहां अनुचित है? हम सब अपना चयन करते हैं गंगा पुत्र, और उसके लिए उत्तरदायी भी स्वयं होते हैं। इस सभा में उपस्थित ऐसा कौन है जिसने अपना चयन ना किया हो? आपने एक प्रतिज्ञा का चयन किया। महारानी गांधारी ने सदैव अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखने का चयन किया। गांधार नरेश शकुनी ने अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में रहने का चयन किया। महात्मा विदुर ने सत्ता और सिंहासन से दूर रहकर सिंहासन की सेवा करने का चयन किया। और महाराज धृतराष्ट्र अपने कर्तव्य के स्थान पर पुत्र प्रेम का चयन किया। यदि सबका चयन उचित है, तो कर्ण के अपने मित्र के समर्थन के चयन पर प्रश्न क्यों? पांडवों की अपनी माता का आज्ञा का पालन करने के चयन पर प्रश्न क्यों? द्रौपदी के पांचों पांडवों को पति स्वीकारने के चयन पर प्रश्न क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने जो किया वो होने वाले सम्राट को शोभा नहीं देता। और जहां तक मैं समझता हूं, श्रेष्ठ सम्राट होने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। यदि युधिष्ठिर का हृदय पवित्र ना होता, तो वो अपनी माता के वचन को एक उपहास समझकर टाल देते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके समक्ष इस भरी सभा में ऐसा सत्य ना बोलते कि उन पर अनारगल प्रश्न खड़े हो सके। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है। दशकं धर्मलक्षणं निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्